एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कहा कि सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं। राष्ट्र कवि दिनकर जी की पंक्तियों का बजट के परिप्रेक्ष्य में हमने बिना विचलित हुए अनुसरण किया है। पिछली सरकारें केवल चारवाक के सिद्धांत पर विश्वास रखती थीं। इनका बस यह भाव होता था कि जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लो और घी पियो। मैं जब मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठने लगा तो शास्त्री भवन की दुर्गति को देखकर मैंने पूछा कि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री जी आते थे या नहीं, तो वहाँ किसी ने बताया कि कभी कभी आते थे। यदि मुख्यमंत्री साल में 1-2 बार ही कार्यालय आएंगे तो प्रदेश का बड़ा गर्क तो होना ही तय था, और वही हुआ भी। सागर की अपनी क्षमता है, पर मांझी भी कब थकता है। जब तक सांसों में स्पंदन है उसका हाथ नहीं रुकता है। इसके ही बल पर कर डाले सातु सागर पार, यही उत्तर प्रदेश के विकास का है आधार। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उब कहते। यह रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी अक्सरशः सही बैठती है। बजट के परिप्रेक्ष्य में अगर आपको देखना हो तो बिना विचलित हुए हम लोगों ने इसका अनुसरण किया। हम लोगों ने उन बातों को लेकर के आगे बढ़े, और आपकी बातों को मैं जब इसमें देख रहा था तो मुझे लगता है कि आपकी बातों से मुझे लग रहा था कि आप बजट को इस रूप में चाहते हैं जो समाजवादी पार्टी के समय में होता था, क्योंकि आप लोगों का कोई वास्तव में बहुत भारतीय परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा दृष्टिकोण नहीं होता था जो सर्वसमावेशी हो, सर्व कल्याणकारी हो, प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला हो। वह भाव न होने के नाते मुझे लगता है कि आपकी पार्टी जो पिछली सरकारें थी वह केवल एक बात को विश्वास करती थी, वह थी चारवाक का वह सिद्धांत, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत्, ऋणम कृत्वा घृतम जीवेत्। ये इनका एक भाव होता था। तात्कालिक रूप से मिल जाए, और मुझे लगता है तात्कालिक रूप से न उसमें कोई भाव होता था, न उसमें प्रदेश की भावनाएं होती थी, न विकास का कोई एजेंडा होता था, और न ही कोई प्रदेश के लिए कोई दूर दृष्टि का कोई एक एजेंडा ही उसके अंदर छुपा होता था। और इसलिए हर एक तबका नाराज होता था, और हर तबके ने फिर उसका जवाब भी दिया है। हर एक तबके ने उसका बहुत जवाब भी दिया है। 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। और हमारी इनकम कितनी हुई है? हम 10,90,000 करोड़ रुपए से अब बढ़कर के कहां पहुंच गए हैं? 21,73,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की है। अगर ये 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हुई है, इंतजार करिए 2022 के बाद जब 5 वर्षों के लिए हम लोग फिर आएंगे ना, उत्तर प्रदेश देश की पहली इकोनॉमी बनेगी। टीम उसी पहली इकोनॉमी के लिए कार्य करने जा रही है। जब मैं मुख्यमंत्री कार्यालय बैठने के लिए जाने लग गया, मुख्यमंत्री कार्यालय की क्या स्थिति थी, शास्त्री भवन की क्या दुर्गति कर रखी थी। मैंने पूछा भी क्या यहां पे श्रीमान जी पूर्व मुख्यमंत्रीगण आते थे कि नहीं आते थे? सभी लोगों के चेहरे झुके हुए थे।
सभी लोग कुछ नहीं, मौन थे। बाद में एक सज्जन मुझे बोले कि वह तो कभी कभार। मैंने कहा कभी कभार का मतलब? कहा साल में एक आध बार। तो मैंने कहा अगर मुख्यमंत्री साल में एक बार दो बार ही कार्यालय आएगा तो प्रदेश का बेड़ा गर्क तो होना ही होना है। और यही होता था, यही होता था। कुछ लोग कैसे थे जो 10 मिनट के लिए कैबिनेट की बैठक के लिए जाते थे, बाकी गायब, बाकी गायब। और फिर सपना देखते थे बड़ा, उत्तर प्रदेश को हम यूरोप बना देंगे, उसका कोई रोड मैप नहीं। योजनाएं बनती थी स्वयं के लिए, परिवार के लिए। दायरा कभी बढ़ा नहीं पाए आप लोग, दायरा बढ़ा नहीं पाए, उस सोच से बाहर नहीं निकल पाए। ये कहे कि उत्तर प्रदेश लाचार हो चुका है, हताश हो चुका, नहीं। हम लोगों ने तो कभी इस चीज को नहीं माना। हम लोग तो इस बात को मान के चलते रहे हैं कि सागर की अपनी क्षमता है, पर माझी भी कब थकता है।